हरिओम मैम। हाँ, हरिओम। नमस्ते सभी को। प्रणाम मैम। नमस्ते। नमस्ते शेनी जी, ममता जी, ओम मैम। मित्रा जी, लवी जी, अनीता जी, जया जी, सभी को नमस्ते। फर्स्ट विल डू प्रेयर। पायल जी, माधुरी जी, नमस्ते। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैम। नमस्ते। ओके, सिट स्ट्रेट। Close your eyes. Join your hands in front of your chest. Divert your mind on your breathing to make it concentrated. There is a direct connection between the mind and breath. Now we'll do the prayer. Om yogena chetasya padena vacham malam sharirasya cha vedukena yopakarotam pravaram muninam पतंजलिं प्राञ्जलिरानितोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Experience peace in the mind and body. You rub your palms and place it on your eyes. Eyes open inside and gently release your eyes. Okay.
नमस्ते उज्जवल जी, प्रमीला जी, तृप्ति जी, श्वेता जी, माधुरी जी, पायल जी, सभी को नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते श्वेता जी। ओके, तो आज कौन सूत्र सुनाएगा साधन पाठ के? क्या हुआ, सबने मौन धारण क्यों कर लिया? उज्जवल जी, ठीक है, आज हम ऐसे ही बैठे रहते हैं 1 घंटा, ठीक है? ऐसे ही करें ना? अभी वीडियो भी ऑफ कर देती हूँ। आई एम ऑल्सो सिटिंग। ठीक है, ऐसे ही करें, आप लोग नहीं बहुत बोल रहे हो तो फिर विल सिट ऐसे ही। आप लोग भी ऐसे ही बैठे रहो, मैं भी बैठी रहती हूँ। ओ मैम, मैं सुना हूँ, मैं थोड़ा डिस्टर्ब हूँ इसीलिए आगे नहीं आना चाहती हूँ। तो मैं सुना हूँ जहाँ पर गलती होगा आप सुधार देंगे फिर। क्या नाम है? संगमित्रा पाणिग्राही। अच्छा, संगीत, ओके, नो प्रॉब्लम। अफोर्ड करना ही इम्पोर्टेंट है, चाहे कितने भी सूत्र हो। जी मैम। ओके, जी मैम, मेरे को साधन पद के सारे सूत्र याद है, तो मैं थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हूँ, इसीलिए आपको बता देती हूँ कि आप सुधार देंगे फिर जहाँ पर गलती होगा। ठीक है। आप 50% भी आपने सुना है तो काफी है। बाकी जी मैम। अदरवाइज आज वेडनेसडे है तो आई वोंट लेट लिस्ट 30 तक सुनाए कोई भी, है ना? ठीक है, हाँ। तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः समाधिभावनार्थक्लेशतनुकरणार्थस्य अविद्यास्मितरागद्वेषाभिनिवेशक्लेश अविद्याक्षेत्रमुत्तरेशं प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाहरणम् अनित्य दुःख अनात्मसु नित्यशुचि सुखात्मख्यातिरविद्या दृग्दर्शनशक्ति हो एकात्मता एव अस्मिता सुखानुसायी राग दुःखानुसायी द्वेष सरसवाहि विदुषोऽपि तथा रूढो अभिनिवेश ते प्रतिप्रसव हेयः सूक्ष्मः ध्यान हेयस्तद्वृत्तयः क्लेशमूलः कर्माशयः दृष्टजन्मवेदनीयः सतिमूले तद्विपाके जत्यायुर्भोगः ते ह्लादपरितापफलपुण्यपुण्यो हेतुत्वात् परिणामतापसंस्कार दुःखमेव सर्वं हेयं दुःखमागतं द्रष्टुदृश्ययोः संयोग हेय हेतुः प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भुगापवर्गार्थं दृश्यं विशेषाविशेषलिङ्गमात्रलिङ्गानि गुणपर्वाणि द्रष्टादृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्यानुपस्यः तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् स्वामी स्वस्वामी शक्तिः स्वरूपोपलब्धि हेतुः संयोगः तस्य हेतुरविद्या तद्भाव संयोग भावहानं तदृश्योः कैवल्यं विवेकख्यातिर्विप्लवहानोपायः तस्य सप्तधा प्रन्तभूमिः प्रज्ञा विवेकख्यातिर योग योगांगानुष्ठानात् ज्ञानदीप्तिरविवेकख्यातिः यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोः अष्टावंगानि यमनियमासन प्राणायाम अहिंसा सत्य अहिंसा सत्यमस्तेय परिग्रह ब्रह्मचर्य यमः जाति देश काल समय नवच्छिन्न सार्वभौम्य महाव्रतम शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमः वितर्कवादेन प्रतिपक्ष भावनम वितर्क हिंसादयः कृतकार्यता अनुमोदिता लोभ क्रोध मोहपूर्वक मध्य मृदु मध्यादि मृदु मध्य मैम ये थोड़ा ये सूत्र थोड़ा हाँ लंबा है। मृदु मध्य अधिमात्र दुख ज्ञान दुख ज्ञान अनंत फलायति प्रतिपक्ष भावनम देन आता है हमारा अहिंसा अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधो वैरत्यागः सत्य प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्था क्रियाफलाश्रयत्वं
अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानं ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिग्रह स्तरीय जन्म कथंत संबोधः शौचात् स्वांगजगुप्त परैः संसर्गः सत्त्वशुद्धि संयमनस्य इंद्रियजय आत्मदर्शन योग्यत्वानि च संतोषात् अनुत्तम सुखलाभः कायेन्द्रिय सिद्धि अशुद्धिक्षया तपसः स्वाध्यायात् इष्टदेवता संप्रयोगः बार तो वही लेके आ ईश्वर प्रणिधानात् स्थिर सुखमासनं प्रयत्न शैथिल्यम् अनंत समापत्तिभ्यां ततो द्वन्द्व अनभिघातः तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोः गतिविच्छेदः प्राणायामः अभ्यंतर बाह्याभ्यन्तरस्तम्भभृतिदेशकालसङ्ख्याभिः परिदृष्टः दीर्घसूक्ष्मः बाह्याभ्यन्तरविषयखेऽपि चतुर्थः ततः परमाव ततः खीयते प्रकाशः धारणासु च योग्यता मनसः स्वविषयसम्प्रयोगे चित्तस्वरूपानुकारे इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमावश्यते इन्द्रियाणाम् साधन पाद है। पादः वेरी गुड, बहुत अच्छा। अभी हाउ यू आर फीलिंग जी नाउ? मैम अब बताओ। मैम मैं थोड़ा डिस्टर्ब थी इसलिए गायब हो गया सारे मन से। अभी बताओ मुझे, अभी आप कैसा फील कर रहे हैं ये पूरा सुनाने के बाद? मैम मेरे और अच्छे से याद था, अभी नहीं, थोड़ा अभी हालत आप खराब मुझे है ये बताओ, इसलिए। सूत्र सुनाने के पहले जो आपका स्टेट ऑफ माइंड था और अब सूत्र सुनाने के बाद जो आपका स्टेट ऑफ माइंड है, वो आप क्या डिफरेंस फील कर रहे हो? अभी अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ गया है। कोई आगे नहीं आया इसीलिए मुझे बोलना पड़ा। नहीं, वो नहीं, आपके लिए ये ईश्वर ने आपको अपॉर्चुनिटी दी टू ओवरकम योर ओन मेंटल प्रॉब्लम। मैं यहाँ पर ये कहना चाह रही हूँ, ये पॉइंट मैं उठाना चाह रही हूँ कि वेन एवर यू फील डिस्टर्ब, तो आप जब इस तरीके से जब ये कार्य करते हैं कि भाई सूत्र सूत्र एज अ मेडिटेशन कैन बी यूज्ड। मेरे कहने का मतलब है पतंजलि योग सूत्र। हम सब गृहस्थी है, हमारे सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। तो जब मैं सूत्र लर्न कर रही थी उस वक्त जब कुछ भी डिस्टर्बेंसेस होता था तो मैं क्या करती थी, सब छोड़ छाड़ के आई आई यूज्ड टू स्टार्ट लर्निंग सूत्रास और चैंटिंग सूत्रास। तो मेरे एक पंथ दो काज होते थे, एक तो माइंड बिकम स्टेबल, एकाग्र, एंड द अदर थिंग इज माई यूजीसी नेट की तैयारी। ये तो आप लोगों के लिए ये टिप है कि आप लोग भी ये इसको आप ऐसे कर सकते हो, एज ए मेडिटेशन सूत्रास को यूज कर सकते हो। सुबह उठे मेडिटेशन के लिए आप सूत्रों को चैंट करो, वो आपका मेडिटेशन हो जाएगा। रात को सोते समय आप ये सूत्रों का चैंट करो, वो आपका मेडिटेशन हो जाएगा। आप अपने स्वयं में चेंजेस जो देखोगे ना, बिफोर चैंटिंग एंड आफ्टर चैंटिंग, यू योरसेल्फ विल फाइंड आउट कि क्या फायदा हो रहा है। ओके, ठीक है, ये नाउ विल स्टार्ट नेक्स्ट। आई एम शेयरिंग नाउ। Everyone can see. सबको दिख रही है ना स्क्रीन? Yes. ओके, सो नाउ अ शॉर्ट रिवीजन टू रिकैप इट। तो मतलब सबसे पहले तो हमने क्या किया, समाधि पाठ, जो कि समाधि चित्त के लिए, जिसमें कि अभ्यास, वैराग्य, ईश्वर का निदान, एक तत्व अभ्यास, ये सब जो है चित्त को एकाग्र करने और समाधि प्राप्त करने के उपाय बताए। फिर देन साधन पाठ, कि चंचल चित्त के लिए यानी व्युत्थान चित्त के लिए, चित्त को एकाग्र बनाने के लिए सेज पतंजलि जी पहले कहते हैं क्रिया योग का अभ्यास करो। फिर क्रिया योग के दो फल होते हैं, क्लेश तनु हो जाते हैं, फिर समाधि की प्राप्ति होती है। फिर दो क्लेश 5 तरह की बताए उन्होंने, और फिर पांचों क्लेशों को है जो कहा कि किस तरीके से नष्ट किया जा सकता है। तो उन्होंने नष्ट करने के लिए क्या कहा, प्रतिप्रसव। और सबसे पहले तो उन्होंने क्या कहा कि जो
आप तनु कर सकते हो, किसके द्वारा? क्रिया योग के द्वारा। फिर आप उनको नष्ट कर सकते हो। नष्ट करने के लिए उन्होंने बताया कि आप जो है इनको प्रतिप्रसव कर सकते हैं, यानी चित्त जो है अपने कोष में जब विलीन हो जाता है तो प्रतिप्रसव हो जाता है। फिर उन्होंने एक और उपाय बताया, जो ध्यान मेडिटेशन, जो मेडिटेशन के द्वारा क्या कर सकते हैं, नष्ट करने योग्य हो जाते हैं वो पूरी तरह से। मतलब आप जो पूरी तरह से नष्ट होते हैं वो प्रतिप्रसव से होंगे, तनु जो होंगे वो क्रिया योग से होंगे। और जो एक जो मेडिटेशन बताया उन्होंने, जो वो दग्ध बीज वाली अवस्था में चले जाते हैं, वो जो जिसका कि वापस कह सकते हो अनजर्मिनेट, क्योंकि अब वापस से जन्म नहीं होते हैं, ऐसी अवस्था में जब वो क्लेश चले जाते हैं, वो किसके द्वारा जाते हैं? ध्यान है या तदुरत है। तो इसके अलावा और क्लेशों से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो आगे सेज पतंजलि जी ने बताया कि भाई जो है इन सब से क्लेश के जो मूल में होने से कर्माशय बनता है, और इस जन्म में और आगे आने वाले जन्म के अंदर जो भोगा जाने वाला कष्ट है वो होता है। तो कर्माशय के फिर उन्होंने कहा कि भी 3 तरह के विपाक होंगे, जाति आयु भोग। तो ये जब जाति आयु भोग होते हैं तो उसमें जब हम जैसे कर्म पुण्य और अपुण्य कर्म करते हैं उसके अनुसार हमें सुख और दुख प्राप्त होता है। फिर कहा कि भी जो परिणाम ताप संस्कार, जो ये 3 प्रकार के दुख है वो तो सबको मालूम है कि भाई ये दुख है ना। और इसके अलावा जो है गुणों की वृत्ति, यानी गुणों में जो है विरोध भाव होता है तो वो भी दुख है। लेकिन एक विवेकी क्या सोचता है, हम संसारी तो सोचते हैं जो सुख दुख दिख रहे हैं वही है ना दुख, उनको दूर करना। लेकिन एक विवेकी इनको तो सब कुछ है, जब पुण्य कर्म कर रहा है सुख मिल रहा है तो भी वो उसको मानता है कि वो त्याज्य है ना। पुण्य जब प्राप्त हो रहा है तो वो भी त्याज्य है उसके लिए। तो ऐसे में वो क्या कह रहा है कि ये सारे के सारे दुख है, इनको सबको सबका नष्ट होना चाहिए, यानी सुख का जो कर्माशय बनता है वो भी नष्ट होना चाहिए। तो फिर कहा कि भाई ये नष्ट कैसे होगा, तो फिर उपाय बताया सेज पतंजलि जी ने, चतुर्व्यूह। तो चतुर्व्यूह के अंदर जो है 4 उन्होंने स्टेप्स बताए, जिसमें सबसे पहला जो सूत्र उन्होंने क्या कहा, हेयम दुखम अनागता, जो दुख अभी तक आया नहीं है उसको नष्ट करने के लिए कहा गया। फिर कहा कि जो हेय का हेतु है, कारण क्या है, तो कहा कि दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है वो हेय का हेतु है या कारण है, दुख का कारण है। फिर सबसे पहले सेज पतंजलि जी ने 2 सूत्रों के अंदर दृश्य को एक्सप्लेन किया। तो पहले क्या कह रहे हैं, प्रकाश या स्थितिशील, है ना। पहले तो क्या कहा उन्होंने, प्रकाश क्रिया स्थितिशील। तो ये तीनों क्या है, इनका स्वभाव है, गुणों का धर्म है या स्वभाव है कह सकते हैं। और फिर कहा भूतेन्द्रियात्मक जो भूत और इंद्रियां हैं तो वो क्या है, उसका स्वरूप है जिसको कि हम देख सकते हैं ना, तो वो स्वरूप है। फिर कह रहे हैं कि जो दृश्य का फंक्शन है, कार्य है या पर्पस है, वो क्या है, वो है पुरुष को भोग और अपवर्ग देना। इस तरीके से इस सूत्र को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। फिर दूसरा जो दृश्य का सूत्र है उसमें कहा विशेष अविशेष लिंग मात्र लिंगानी गुण परवाणी। तो विशेष जो है उन्होंने कहा कि भाई विशेष जो ये बताए गए इसके अंदर 16 विशेष बताए, और फिर कितने बता दिए इन्होंने, 6 अविशेष बता दिए। फिर कहा एक लिंग है और जो अलिंग प्रकृति है, और ये 4 भेद बताए उन्होंने। फिर नेक्स्ट सूत्र के अंदर उन्होंने दृष्टा को एक्सप्लेन किया। तो दृष्टा को एक्सप्लेन 20 नंबर के सूत्र में किया। कहा कि जो दृष्टा सिर्फ जो है वो दृश्य मात्र है, और जो दृश्य मात्र है वो क्या है, बुद्धि को प्रकाशित करने वाला है। और वो क्या कैसा है, वो प्योर है, निर्विकार है। और फिर भी वो क्या है, क्या करता है कि वो बुद्धि के कांटेक्ट में जब आता है तो वो बुद्धि के अनुरूप देखता है ना। जैसे बोलते हैं जैसा लेंस है हम वैसा ही हमको दिखाई देगा। ग्रीन लेंस है तो ग्रीन दिखाई देगा, ब्लू है तो ब्लू, रेड है तो रेड दिखाई देगा। ऐसे ही ये कहा कि जो पुरुष है, चेतन मात्र है, दृश्य मात्र जो है, वो उसको उसी के अनुरूप दिखाई देता है। बुद्धि जैसा दिखाएगी वैसा ही उसको दिखाई देगा, है ना। जो चीज उसको दिखाएगी वो उसको वो देखेगा। और फिर कहा कि जो है ये इसका दृश्य का प्रयोजन जो क्या है, किसके लिए, वो सिर्फ
पुरुष के लिए ही है, आत्मा के लिए है। और उसके बाद में नेक्स्ट सूत्र के अंदर कह रहे हैं कि भाई जो जब पुरुष का जो कार्य है भोग और अपवर्ग का किसी एक पर्टिकुलर पुरुष के लिए अगर समाप्त हो जाता है तो उसके लिए प्रकृति नष्ट हो जाती है। लेकिन जब बाकी के पुरुषों का जब जो भोग और अपवर्ग का कार्य कंप्लीट नहीं होता है तो वो उनके लिए कंटिन्यू कार्य करती रहती है, यानी कि वो साधारण तरह कार्य करती है, वो नष्ट नहीं होती है। फिर उन्होंने संयोग का जो स्वरूप है उसके लिए कहा कि संयोग का जो स्वरूप है वो कैसे हुआ, तो स्व शक्ति और स्वामी शक्ति, इन दोनों की स्वरूप की जो प्राप्ति का कारण है वो है संयोग। तो संयोग का कारण क्या है, तस्य हेतुर अविद्या, तो संयोग का कारण अविद्या है। अगर जब अविद्या का अभाव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, संयोग का अभाव हो जाएगा, और संयोग का अभाव हो जाएगा तो क्या होएगा, हान हो जाएगा, यानी दुखों का अंत हो जाएगा। तो देन इट विल लीड टू कैवल्य मोक्ष, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, ये स्थिति आ जाती है। तो फिर वो कैवल्य प्राप्त कैसे होगा, तो कैवल्य जो प्राप्त होगा उसके लिए कहा हानोपाय, विवेक ख्यातिर विपलवा हानोपाय। तो विवेक ख्याति, जो विवेक ख्याति जो कैसी है, जो अनशेकेबल है, यानी कि वो एकदम पक्की है, हिलती नहीं है वो, दैट इज देयर इज नो रॉन्ग नॉलेज इन बिटवीन, देयर इज नो कंफ्यूजन, नथिंग। अल्टीमेट ट्रुथ के जैसे, मतलब जैसे होती है वेतंबरा के लिए जो बोलते हैं ट्रुथ, वो वाली जो है प्रज्ञा आ जाती है, विवेक ख्याति आ जाती है। तो दैट इज हानोपाय है, वो मोक्ष का उपाय है। अब मोक्ष का उपाय तो बता दिया कि हानोपाय जो है ये है कैवल्य का उपाय। हानोपाय विवेक ख्याति, तो विवेक ख्याति की पहले उन्होंने स्टेजेस बताई। तो स्टेजेस कितनी बताई, 7 स्टेजेस बताई कि वो विवेक ख्याति की जो अल्टीमेट स्टेज है, फाइनल स्टेज, वो कैसे पहुंचती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो वो यहाँ पर जो 27 नंबर सूत्र के अंदर बताई गई है, तस्य सप्तदा प्रांत भूमि प्रज्ञा। तो अब सेज पतंजलि ने तो सिर्फ इतना ही कहा कि भाई ये 7 प्रकार की जो है ये बुद्धि होती है ना, विवेक ज्ञान की। तो यहाँ पर जो है इसको 2 भागों में बांटा गया। आगे जो अंदर की सारी चीजें वो व्यास भाष्य ने एक्सप्लेन करिए, तो उनके पॉइंटर्स आपको याद रखने हैं, और कौन सी कार्य विमुक्ति है, कौन सी चित्त मुक्ति है, तो 2 प्रकार में बांटा गया। तो जब विवेक ख्याति जो है वो प्राप्त कब होती है, चित्त के ऊपर जो तमोगुण का आवरण पड़ा हुआ है, कौन सा, जो सारे राग क्लेश, जो राग मोह राग जो है वो सारे के सारे क्या होता है, वो जब दूर हो जाते हैं तो फिर प्रज्ञा बुद्धि उत्पन्न होती है। तो उसको 2 भागों में बांटा गया, कार्य विमुक्ति और चित्त मुक्ति। प्लीज म्यूट कर लीजिए, इसका अनम्यूट है। ओके, तो फर्स्ट कहा कि कार्य विमुक्ति, तो कार्य मुक्ति जो है उसके अंदर कहा कि जो भी हमारे कार्य होता है ना, चित्त के जो भी कार्य, वो जो कार्य कंप्लीट हो जाती है, विमुक्ति, उससे मुक्ति मिल गई मतलब, तो देन दैट इज दैट काइंड ऑफ प्रज्ञा। एंड चित्त विमुक्ति, जब कार्य कंप्लीट हो गए तो फिर चित्त की भी मुक्ति हो जाएगी, वो नेक्स्ट 3 स्टेजेस में बताएगा। तो कार्य विमुक्ति प्रज्ञा तो 4 प्रकार की बताई, जो कि फिर लिबरेशन के लिए आपको मोक्ष की ओर लेकर जाती है। ज्ञेय शून्य अवस्था, है ना, ज्ञेय शून्य का मतलब जो कुछ जानना था, है ना, वो अब सब कुछ जान लिया, अब कुछ जानना शेष नहीं रहा, तो वो ज्ञेय शून्य अवस्था। फिर हेय शून्य अवस्था, जिसका अभाव करना था, है ना, किसका अभाव करना था, दृष्टा और दृश्य के संयोग का, या प्रकृति और पुरुष के संयोग का, जो हेय का हेतु है ना, उसका अभाव कर दिया, अब कुछ भी अभाव करने योग्य नहीं रहा। कुछ कहना है क्या किसी को?
मैम ये हर्षिता, मोनिका और शीतल जी को प्लीज म्यूट के लिए मैसेज किया था। अच्छा, मैं भी बोल रही हूँ कि मैं म्यूट करती हूँ, फिर से अनम्यूट हो जाता है। हर्षिता जी का तो बहुत होता है। कर दिया अभी मैंने वापस से। मैम मोनिका भी है, मोनिका वर्मा, प्लीज उनको भी कर दीजिए। हाँ, देखते हैं। म्यूट है अभी तो। हाँ अभी हो गया, कर दिया उन्होंने। ओके, तो हे शून्य है ना, जिसका अभाव करना था उसका अभाव कर दिया। और दृष्टा और दृश्य के संयोग का है ना, उनका ही तो अभाव करना था, संयोग का ही तो अभाव करना था। तो वो अभाव कर दिया, तो अब कुछ बचा नहीं है ना। फिर थर्ड स्टेज में आ गया, प्राप्य प्राप्त। जब उनका अभाव करना था तो अभाव करते ही क्या हो गया, हमको समाधि की प्राप्ति हो गई है ना। जो कुछ प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया, अब कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहा। यानी साक्षात्कृतम निरोध समाधि न हानम जो है वो भी हमने प्राप्त कर ली। अब ना फोर्थ स्टेज जो है वो है चिकित्सा शून्य अवस्था। यानी जो कुछ करना था कर लिया। यानी हान का उपाय जो करना था, हमको क्या करना था, अविपलवा हमको विवेक ख्याति चाहिए थी, अचल है ना। तो उसको सिद्ध करना था, वो भी हमने कर लिया, कुछ भी शेष नहीं बचा। भावी तो विवेक ख्याति रूपो हानोपाय है। ये हो गई हमारी कार्य विमुक्ति प्रज्ञा है ना। जो कर्तव्य थे हमारे वो सारे शून्य हो गए यहाँ पर। तब जो कर्तव्य शून्य हो गए तो फिर क्या कुछ काम नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दूं कि जैसे मान लो एक स्टेज पे है ना, जो एक कलाकार अपना कथक ना वो नृत्य दिखाता है, या कई बार हम शो देखने के लिए जाते हैं, साउथ में भी जाते हैं, केरला में, जहाँ जिस पर्टिकुलर स्टेट में जाते हैं तो वहां पर वो अपना दिखाते हैं है ना, अपना जो नृत्य वगैरह स्टेज पे स्पेसिफिक जो लोकल होता है वो। जब जब उनका कार्य समाप्त हो जाता है तो वो क्या करते हैं, वो स्टेज छोड़ के चले जाते हैं, अपने कपड़े भी चेंज कर लेते हैं, सब शो इज फिनिश्ड है ना। फिर बाद में नेक्स्ट जो है चित्त मुक्ति प्रज्ञा। दीज थ्री आर रिलेटिंग टू लिबरेशन ऑफ द माइंड है ना। तो ये माइंड के मुक्ति के लिए है। चित्त की कृतार्थता, यानी चित्त ने अपना अधिकार, जो भोग और अपर का जो कार्य करना था। गुणों का कार्य क्या है, गुणों का कहने का मतलब है वो जो 23 एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, ऑल 3 एलिमेंट्स का क्या कार्य है, भोग और अपवर्ग देना। अब जैसे हम अ, हाथों से ही तो हम खा रहे हैं, जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, नाक से, आंख से है ना, ऑल द सेंसेस आर इन्वॉल्व इन द भोग। और जब हम मेडिटेशन करते हैं या कोई योगिक टेक्निक का अभ्यास करते हैं तो किसके द्वारा करते हैं, वही ऑल जो सेंसेस है, ऑल द एलिमेंट्स हैं, उसके द्वारा ही करते हैं। तो वो कार्य क्या हुआ, जो हमारा माइंड का कार्य था है ना। माइंड इज इन्वॉल्व, विदाउट द माइंड वी कैन नॉट परफॉर्म एनी ड्यूटी, वी कैन नॉट डू एनी कार्य है ना, एनी फंक्शन। तो भोग पर देना पूरा हो गया, अब कोई प्रयोजन शेष नहीं बना, नहीं रहा, और बुद्धि हैज फुलफिल्ड इट्स ड्यूटी। ना फिर क्या होगा, जब ये तीनों ये चित्त के जब ये कार्य कंप्लीट हो गए तो देन है गुण लीनता। चित्त अपने कारण रूप गुणों में लीन हो रहा है। यानी कि जब कोई कार्य शेष नहीं बचा तो व्हाट विल हैपन, वो उसके अंदर मर्ज होने लगेगा, मर्ज हो जाएगा अपने कॉज के अंदर। महत्व किस में चला जाएगा, प्रकृति के अंदर। और फिर तब क्या होएगा, आत्मस्थिति। पुरुष जो है गुणातीत होकर के अपनी जो ओरिजिनल स्टेज है, केवली पुरुष इति, यानी तदादुष्टु स्वरूप अवस्थानम। अगेन बार बार जो सेज पतंजलि जी क्या कहना चाह रहे हैं कि जो है पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। यानी जो अपना खुद का ओरिजिनल स्वरूप है वो अकेला है, वो प्रकृति के साथ जब वो कांटेक्ट में आता है तो फिर सारा जो है संसार बसता है। और जैसे ही सारा संसार मर्ज हुआ वापस से, तो वो अपने ओरिजिनल स्वरूप में चला जाएगा है ना। इस तरह से क्या है, 5 जो है प्रांत भूमि, जो ये सातों की साथी जब कोई योगी का अनुभव करता है
तो उसको जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं। और वो कैसे कार्य करता है? बिना किसी के राग द्वेष में आए तो संसार में लाइफ जीता, इसका मतलब ये नहीं। जीवन मुक्त का मतलब वो लाइफ जीना छोड़ दे। नो, ही इज लिविंग, ही इज अलाइव एंड ही इज फंक्शनिंग ऑल द जो कार्य उसकी अपनी ड्यूटीज सारी वो सब अपने कर्तव्य पूरा कर रहा है। वो क्या कर रहा है? बिना राग द्वेष के कर रहा है, यानी दृष्टा भाव के, निष्काम कर्म। और जब चित्त अपने कारण में लीन हो जाता है तब उसको क्या कहते हैं? विधेय मुक्त अवस्था। तो ये थी 7 प्रकार की प्रज्ञा, है ना। तो अब ये 7 प्रकार की प्रज्ञा है, बता दी उन्होंने। ये स्टेजेस है। पहले तो क्या कहा उन्होंने कि जो हान का उपाय उपाय जो हान है वो क्या है? केवल्य है। दुखों का अंत कैसे होगा? केवल्य से होगा। तो वो केवल्य प्राप्त कैसे होगा? विवेक ख्याति से होगा। तो विवेक ख्याति की फिर उन्होंने स्टेजेस बताई। तो विवेक ख्याति को कैसे प्राप्त किया जाएगा? तो दैट कम्स इन द नेक्स्ट सूत्र, विच इज 28 नंबर सूत्र। योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिर विवेक ख्याते। योग के अंगों का अनुष्ठान, है ना, यानी कि उसका अभ्यास करने के लिए। अभ्यास कैसे होएगा? सेतु दीर्घकाल निरंतर ये सत्कारा सेवी तो दृढ़ भूमि, उस टाइप का अभ्यास होना चाहिए। अशुद्धि क्षय, जब योग के अंगों का अनुष्ठान करेंगे तो पहले तो क्या होगा? जितनी भी आवरण है, कौन से वाले? तमोगुण के जो आवरण है, तमो रजोगुण से जो जितने भी आवरण है उनका नाश होएगा। उनका नाश होएगा तो क्या होएगा? सत्वगुण डोमिनेट करेगा फिर, है ना। सत्वगुण जब डोमिनेट करेगा तो क्या होएगा? ज्ञान का प्रकाश होएगा। देन विवेक ख्याति प्राप्त होगी। तो योग के अंगों का अनुष्ठान करने से 2 फल होते हैं, जो कि व्यास भाष्य ने बताया, है ना। अनुष्ठान का मतलब क्या होता है? कि आप विशेष प्रत्याभ्यास जिससे मन वचन और कर्म की एक रूपता से संपन्न किया जाता है, यानी कि आप पूरी निष्ठा के साथ में उसका जब अभ्यास करते हो तो देन उसको हम अनुष्ठान कहते हैं। और यहाँ पर कहा कि योगा अंगानुष्ठाना तू द्विधेव कारणत्व लभते। जो 2 लाभ बताए तो उसमें क्या लाभ बताए? तेषामुनुष्ठानात् पंचपर्वणो विपर्यस्य शुद्धि रूपस्य क्षयो नाश है। जो 5 वो विपर्य है, 5 विपर्य कौन से है? कौन बताएगा? क्या हुआ? इतना साइलेंस क्यों है? अरे भाई, ये प्रवचन नहीं है, ये योगा हमारे यूजीसी नेट की क्लास है। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। हाँ, तो बोलो ना। हाँ, तो वही सारी जो अशुद्धियां हैं उनका क्या होगा? पहले नाश हो जाएगा। तत्क्षय, उनके नाश होने के बाद क्या होता है? सम्यक ज्ञानस्य अभिव्यक्ति, तो है उसके बाद सम्यक ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है। यानी सम्यक ज्ञान अभिव्यक्ति का मतलब प्रकट होना। सम्यक ज्ञान जो होता है वो विवेक ख्याति के लिए बोला गया। तो ये 2 फल है, सेवरेंस एंड एक्विजिशन, यानी क्षय होना, ये जो अशुद्धियों का क्षय होना, और विवेक ख्याति की प्राप्ति। ये 2 लाभ बताए थे। योग के अंगों के अनुष्ठान के कितने फल है? 2 फल है। तो फिर ये योग के अंग जो है ये कौन से हैं? योग के अंग के लिए बता तो दिया। अभी आप देख रहे हैं ना सारे सूत्र कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। योग के जो है 8 अंग है, और ये 8 अंग कौन से हैं? यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधयो अष्टौ अंगानी, यानी ये 8 अंग के योग है। और 8 जो ये योग के अंग है, और कहाँ कहाँ बात की गई? कौन बताएगा? मैम हट प्रदीपिका। हाँ, योग वशिष्ठ। हाँ। वशिष्ठ संहिता। हम्म। समाधि पाद में भी की गई थी। हाँ, मैम हट्टू में भी किया गया है। बोलते जाओ, ग्रंथों के सबके नाम बताते जाओ कहाँ कहाँ पे है। हट्टू प्रदीपिका।
हाँ, हठ योग में आठ में है ना अंग, हठ योग प्रदीपिका के तो 4 अंग है, चतुरांग योग है वो। हठ रत्नावली उसी संहिता त्रिशिक उपनिषद। हाँ, मैम योग वशिष्ठ। योग तत्व उपनिषद, त्रिशिकी। जिन्होंने नहीं पढ़े वो तो ठीक है, जिन्होंने पढ़ लिए उनको तो आना चाहिए ना। हाँ, वशिष्ठ संहिता है ना। ओके, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है, आया हुआ है पहले। ओके फाइन। सो नाउ आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर सिर्फ नाम बताया, फिर आगे एक्सप्लेनेशन है। अहिंसा सत्य, पहले यह फर्स्ट स्टेप ऑफ अष्टांग योग, यानी पहला जो अंग है वो है अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमः, यानी कि 5 जो है यम बताए गए। यम जो है फर्स्ट स्टेप है, इसमें यम किसके लिए है? कौन बताएगा? यूनिवर्सल ऑब्जर्वेशन, हमें लोगों के साथ कैसे बिहेव करना हाँ, चाहिए, क्या यस करना चाहिए। यस। और कहाँ पर चर्चा की गई है यम की? बाकी ग्रंथों में पूछ रहे हो क्या? हाँ, हठ योग प्रदीपिका में बोला गया है, हठ रत्नावली में बोला गया है, यम हाँ, की चर्चा इवन वशिष्ठ संहिता में यम नियम है। हाँ, और सिद्धांत पद्धति में हाँ, गोरख संहिता में भी है शायद, नॉट हम्म। श्योर नहीं। और उपनिषद में कहाँ कहाँ पे है? गोरख संहिता में नियम नहीं। और उपनिषद में कौन से उपनिषद में है? मैम योग चूड़ामणि और त्रिशिक उपनिषद। योग चूड़ामणि। योग त्रिशूल। चूड़ामणि टांग योग किस किस में है? बस उसी में है इसका मैम त्रिशिक उपनिषद में है। हाँ, और योगराज उपनिषद। योगराज में नहीं। योगराज में नहीं, उसमें तो 4 ही अंग है ना। हाँ, योग तत्व योग तत्व। है ना। ओके, तो ये सब जो चीजें होती है ना, ये सब इम्पोर्टेंट होती है, कभी भी इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाता है, इसलिए मैंने पूछ लिया। ओके, तो सबसे पहले अहिंसा। तो व्हाट इज अहिंसा? अहिंसा का मतलब है कि जो आप मनसा वाचा कर्मणा से हिंसा नहीं करना, यानी कि जैसे हम मन में, हम एक्शन तो नहीं कर रहे हैं लेकिन हमारे मन में वचन आ रहा है, विचार अहिंसा करने का, है ना। अब जैसे अहिंसा ये भी होती है कि भाई हम उसको बाहर से तो हम उसको हाथ नहीं उठा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर हमें गुस्सा आ रहा है उसके प्रति, तो क्या हो गई? वो हिंसा हो गई। वैसे ही वाणी से भी हो गई। हम वाणी से तो हम क्या कर रहे हैं कि ऐसे हम वाणी से हिंसा कर रहे हैं किसी से बोल करके, या फिर हमारे मन में है, और या एक्शन से है। तो वो तीनों प्रकार से हिंसा नहीं करना है, और सभी परिस्थितियों में नहीं करना है। यानी कि जो सभी भूत जिनके लिए बोला गया, सर्वभूत, सारे के सारे जितने भी प्राणी हैं उनके किसी के साथ भी हिंसा नहीं करने की बात की गई है। और फिर सत्य, तो सत्य के लिए भी फिर आगे यही कहा गया कि जो सत्य है वो आपको जैसा आपने देखा, जैसा आपने सुना, वैसा का वैसा आपको करना है। अभी मैं आपको व्यास भाष्य ने जो डिटेल में बताया मैं बताऊंगी। अस्तेय का मतलब होता है, स्तेय का मतलब तो चोरी करना हो गया, अस्तेय का मतलब चोरी का भाव, है ना। अब जैसे मान लो हम नोट्स भी, जैसे अब जैसे मैं बोल देती हूँ ना कि भाई आप खुद मेहनत करके और नोट्स लो, आप अपने नोट्स बनाओ शॉर्ट में और फिर आप ले लो टीचर से नोट्स। लेकिन आप जैसे मेरी विदाउट नॉलेज आप नोट्स ले रहे हो दूसरों से, है ना, मेरे ही नोट्स, तो वो क्या हो गई? आपकी स्टे हो गई वो। अस्तेय के लिए हमको क्या करना चाहिए? जो उसका असली ऑनर है उसकी परमिशन लेकर के आप लेते हो नोट्स, तो देन इट इज ओके। एंड देन ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य भी अगेन मनसा वाचा कर्मणा से आपको फॉलो करना है। और इट इज नॉट दैट द कि सेक्सुअल कंट्रोल ओनली, इट शुड बी फूड स्लीप एवरीथिंग, सब इसमें इंक्लूड होता है। अपरिग्रह के अंदर फिर से अगेन संग्रह का अभाव,
यानी आपको उस परिग्रह का मतलब तो होता है संग्रह करना, और अपरिग्रह का मतलब होता है संग्रह नहीं करना। हमारी क्या आदत है, हम ना जो नोट्स ले ले करके इकट्ठे करते थे, मैम नोट्स भेज दो, नोट्स भेज दो। अरे नोट्स भेज भेज करके आप करोगे क्या उसको? आप थप्पियां लग जाएगी, आपके मोबाइल में भर जाएगा, आपका लैपटॉप भर जाएगा, प्रिंट लिए तो प्रिंट के थोक के भाव प्रिंट हो जाएंगे। व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आपको सिर्फ एक ही नोट से पढ़ो और उसमें जो कमी है उसी को उसमें से अपडेट कर लो और उसको बस उसी को लास्ट तक उसको यूज करो, नॉट रिक्वायर। तो उसमें ये भाव भी आना चाहिए, है ना। ये सारे के सारे क्या है, यम है। अब हम इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं, व्यास भाष्य ने क्या क्या और बातें बताई है, जो कि व्यास भाष्य क्या कह रहे हैं, तत्र हिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूता नाम विद्रोह है। तो सभी प्राणियों के साथ में है ना जो अहिंसा का पालन करना, यानी हिंसा नहीं करनी है, ये कहा। फिर सत्य के लिए क्या कह रहे, सत्यम के लिए यथार्थ वांग से यथा दृष्टम यथा अनुमतिम यथा श्रुतम तथा वांगम चेति तस्मात् परीक्ष्य सर्वभूतम सत्यम ब्रूयात। यानी जो सभी भूतों के प्रति जो है सत्य बोलना चाहिए, और जैसा आपने देखा, जैसा आपने मन में है, और जैसा आपने देखा और जैसा आपने सुना वैसा ही आपको बताना है। आपको हम क्या करते हैं, बटर पॉलिश करके बता देते हैं, है ना। जिसके जैसे आपको बुरा बताना होता है तो हम वो नेगेटिव वाला बटर पॉलिश कर देते हैं, और अच्छा बताना होता है तो हम अच्छा वाला बटर पॉलिश कर देते हैं, है ना। ऐसा होता है ना लाइफ में, खुद नहीं तो देखा तो हो गई ना सीन ऐसा। फिर कह रहे सत्यम परिहार्थम यथार्थ कथनम, दूसरों के हित वाला होना चाहिए, यथार्थ वाला होना चाहिए, यथार्थ एज इट इज। तो यहाँ पर ये और बताया, यथा चित्ते तथा वाची यथा वाचे तथा क्रिया, है ना। जो चित्त में जैसा है, और मतलब जैसा आपने वो आपके चित्त में आया और जैसी वाणी वैसा ही आपको क्या करना है, एक्शन भी लेना है। और यदि अगर आपने चेंज किया उसमें कुछ भी, तो वो क्या हो गया, असत्य हो गया, है ना। फिर अगले उसमें आगे और क्या कह रहे हैं, स्तेय के लिए स्तेयम शास्त्रम शास्त्र पूर्वकम द्रव्याणाम परतम स्वीकरणम तत्प्रतिषेध पुनरस्पृहा रूपम अस्तेयमिति। यानी कि जो शास्त्रों के अंदर जो द्रव्य धन वगैरह जो उसके स्वीकार करने के लिए कहा कि भाई आपको शास्त्रों के अनुसार जो स्वीकार करने के लिए बोला है उतना ही स्वीकार करना है, बाकी आपको नहीं स्वीकार करना है। फिर ब्रह्मचर्य के लिए कह रहे हैं गुप्तेन्द्रियस्य योपस्थस्य संयम है ब्रह्मचर्यम उपस्थ संयम स्त्रिया प्रेक्षणाम स्पर्श श्रवण ध्यान त्याग है तदंगम, है ना। तो उन्होंने क्या कहा कि आप स्त्रियों के लिए उनकी उसका स्पर्श करना, उनको सुनना, उनका ध्यान, ये सारा आपको क्या करना है, त्याग करना है। और उपस्थ पर संयम करने के लिए कहा, है ना, गुप्तेंद्रियों के ऊपर और उपस्थ पे। हाँ, ये चीज जो है ना, ये श्रवण ध्यान त्याग ये सारी स्पर्श श्रवण ये उपनिषद के अंदर काफी बताया गया है ना, और हठ योग के अंदर भी बताया है ये बात। विषयाणाम मर्जन रक्षणम क्षय संग हिंसा दोष दर्शनात् स्वीकरणम अपरिग्रह इत्ते यमः। तो यहाँ पर यही कहा गया कि जो है आप परिग्रह नहीं करना है। आप जो परिग्रह अगर आप करते हो तो क्या हो जाता है, एक तरह से आप हिंसा भी कर रहे हो। अब ये सारी की सारी जो है क्या एक दूसरे से कनेक्टेड है। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ब्रह्मचर्य का फॉलो नहीं किया आपने, और आपने किसी को है ना जो गलत नजरों से देखा, तो क्या हो गया, एक तरह से आपने हिंसा कर ली, है ना। मन में कुछ और है और आप एक्चुअल में कुछ और बोल रहे हो, तो वो असत्य हो गया। और दूसरी तरह से आप क्या कर रहे हो, स्टे भी कर रहे हो, क्योंकि आप उसको कुछ ना कुछ चीजें आप चुरा रहे हो एक तरह से। तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे अहिंसा इज द बेस ऑफ ऑल द अदर यमास, जैसे हम कहते हैं ना अविद्या, अविद्या जो है बेस है बाकी सारे क्लेशों की। तो क्षेत्र भूमि ऐसे ही यहाँ पर अहिंसा है। तो अहिंसा का जो पालन है, जब आप
उस पालन को मतलब बहुत अच्छे से जब पालन करते हो, दैट मीन्स 24/7 एंड विदाउट एनी लिमिटेशन, तब क्या हो जाता है, जो इसमें जैनिज्म के अंदर अणु, और अणु भी बोला गया इनको, और महाव्रत, महाव्रत बन जाते हैं। कब बन जाते हैं महाव्रत? इसकी हाईएस्ट स्टेज है वो कौन सी है? दैट इज इन द नेक्स्ट स्टेज। इसमें से क्वेश्चन आया था, है ना, अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ है ना, उसमें सूत्र पूछा था, सूत्र नंबर। जाति देश काल समयान्वच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। जो जाति देश काल और आदि की सीमा से रहित, यानी कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैं इस जाति के मनुष्य को मतलब तंग नहीं करूंगा, या और इस समय में ये नहीं करूंगा और बाकी के समय पर मैं मांस खाऊंगा, या किसी को हर्ट नहीं करूंगा। ये इस तरीके की जो होती है ना बातें, ये सारे की लिमिटेशंस को अवॉइड करके होना चाहिए। कई सारे करते हैं ना कि मैं थर्सडे को मांस नहीं खाऊंगा, बाकी के दिन मैं नॉनवेज खाऊंगा, है ना, एक पर्टिकुलर डे के लिए वो फिक्स करते हैं। और या फिर कह देते हैं कि भाई मैं एवरी सैटरडे जब मंदिर जाता हूँ, हनुमान जी के मंदिर, तो मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, बाकी के दिन मैं खाऊंगा। या कोई पूजा पाठ होगी तो नहीं खाऊंगा, बाकी के दिन खाऊंगा। तो वो सार्वभौम नहीं कहलाएंगे, है ना। तो वो यम नहीं होते, वो फिर उसमें आपने पालन ही नहीं किया। आपको पालन करना है सार्वभौम, अनकंडीशनल, देन दैट बिकम्स महाव्रत। तो महाव्रत कब बन जाते हैं? जब इन चारों परिस्थितियों में जब हम पालन करते हैं, तो उनको सीक्वेंस से लगाना, और कौन सा इसमें सार्वभौम में महाव्रत में आएगा, कौन सा नहीं आएगा, ऑल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने, 3-4 बच्चों ने बना के भेजना शुरू किया है, तो बाकी के सब बच्चे भी इसी तरीके से बनाएंगे, ग्रुप में भेजेंगे, इससे प्रैक्टिस होती रहेगी। और डिस्कशन होता है तो उससे क्या होता है कि कुछ डाउट होता है तो वो फिर क्लियर भी हो जाता है, नहीं तो फिर वो डाउट रह जाता है। तो अनवच्छिन्न का मतलब होता है अनलिमिटेड, अनकंडीशनल, और अवच्छिन्न का मतलब होता है लिमिटेड, कंडीशनल। तो जाति वच्छिन्न क्या होता है? जैसे, तो जाति क्या है कि मैं खाली बकरी के अलावा बाकी सबको मारूंगा, या फिर कहते हैं कि गाय के अलावा, है ना, मैं सभी जानवरों को मारूंगा। तो क्या होगा, ये जो लिमिटेशन हो गई ना, तो विदाउट लिमिटेशन फॉलो करना है। देश में क्या हो गया कि जैसे मैं कोई एक धार्मिक स्थान है, जैसे हरिद्वार है या प्रयाग है, वहां पर वॉयलेंस नहीं करूंगा, वहां हिंसा नहीं करूंगा, बाकी जगह पर करूंगा। तो वो क्या होगा, ये लिमिटेशन है, इस लिमिटेशन के बियॉन्ड जाना है, तो देन अनविच्छिन्न हो जाएगा वो। सिमिलरली काल, तो काल के लिए भी यही कहा कि भाई कोई एकादशी है, पूर्णिमा है, या कोई और सी है, तो उस दिन मैं, है ना, जो नहीं करूंगा कोई हिंसा, बाकी के दिन करूंगा, तो दैट इज अगेन कंडीशन हो गई ना। तो वो कंडीशन के बियॉन्ड जाना है। ऐसे ही समय, तो कोई स्पेशल ओकेजन है, बर्थडे है, मैरिज फंक्शन है, या कुछ और ऐसा है, तो उस समय हम स्पेशल ओकेजन पर वायलेंस नहीं करेंगे, बाकी के दिन कर लेंगे। तो कंडीशन नहीं होनी चाहिए, यानी कंडीशन, विदाउट कंडीशन होना चाहिए। तो देन दैट बिकम्स महाव्रत। तो इसीलिए यहाँ पर जो व्यास भाष्य क्या कह रहे, सर्वभूमिषु सर्व विषयेषु सर्वथेवा विदित व्यभिचाराः सार्वभौमा महाव्रत युज्यन्ते। तो यही कहा कि सभी जगह पर, सभी स्थानों पर, सभी सब्जेक्ट के साथ में, और सभी जगह पर इसको फॉलो किया जाना चाहिए। ऐसे कह सकते हो 24/7, या all the 365 days, everywhere it should be followed. So then that becomes महाव्रत। तो यहाँ पर जब महाव्रत के बारे में यम जो है फर्स्ट स्टेप बताई, फिर देन द सेकंड स्टेप विच इज क्या है, जो सेकंड अंग जो है क्या है, नियम। तो नियम के बारे में, शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। तो शौच, तो शौच के बारे में सबसे पहले क्या था, तो शौच जो है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह की शौच की बात की गई है। इधर संतोष, संतोष इज कंटेंटमेंट, है ना। तो इसको मैं और डिटेल में व्यास भाष्य ने जो कहा, मैं ओरिजिनल चीज आपको बताऊंगी ताकि वही आप लर्न करो। हालांकि एग्जाम में तो सिर्फ ये इतना ही है जैसे पतंजलि जी ने बताया,
और अंदर की जो जो इम्पोर्टेंट चीजें वो मैं आपको शेयर करते जाऊंगी। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। तो तप कौन सा हो जाएगा? वही तत्व द्वंद्वान, द्वंद्व के अंदर आपको कोई भी तरह का कष्ट नहीं होना चाहिए। स्वाध्याय, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानी, जो हमने क्रिया योग में ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा था। तो हम व्यास भाष्य के डेफिनेशंस को देख लेते हैं थोड़ा सा कि व्यास भाष्य क्या कह रहे हैं। तत्र शौचम मृजलादि जनतीम मेध्याभ्यवरणादि च बाह्यम, यानी हम बाह्य शौच जो करते हैं, क्या करते हैं हम? स्नान आदि कर लेते हैं ना, तो वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? एक्सटर्नल शौच के अंदर आ जाएगा। और फिर अभ्यंतर, अभ्यंतर जो है चित्त मलानाम वाचालानाम, जो है ये चित्त में जो मल होते हैं, मल कौन से होते हैं हमारे चित्त में? राग द्वेष आदि, है ना, काम क्रोध लोभ मोह, है ना, जो षड रिपु जो मैंने जब आपको चित्त प्रसादन में पढ़ाया था उस वक्त बताया था, वो सारे के सारे चित्त के मल है। तो वो हो गए हमारे, उनको दूर करने के लिए कहा, जो कि अभ्यंतर कहते हैं। तो शौच दो प्रकार का हो गया, एक तो बाह्य और एक अभ्यंतर। और फिर कह रहे हैं आगे, क्या कह रहे हैं? शौचम मृजलादि कृतम गोमूत्र यावदा कदी मेद्याहार कृतम च बाह्य। गोमूत्र आदि से भी हम क्या करते हैं? बाह्य सोच को हम, बाह्य सोच का पालन कर सकते हैं। फिर आंतरम मैत्री आदि भावना, आंतरिक सोच के लिए देखो यहाँ पर मैत्री आदि की भावना की बात की गई। मैत्री आदि कौन सी? मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। चित्तस्य सूयादि मल राहित्यम, यानी कि जो सूयादि जो मल मैंने वहां पर बताए थे ना, वही जो षड ऋतु वाले मल जो है ना, वो सारे के सारे कालुष्य जिसको होता बोला था, है ना, वो सारे मल दूर हो जाते हैं। तब क्या होता है? भावना चित्त प्रसादनम, ये सारा जो इसको फॉलो करने, भावनाएं जो है चारों, उनको फॉलो करने से क्या होगा? चित्त आपका शांत प्योर हो जाता है। तो प्योरिटी ऑफ चित्त के लिए मैत्री आदि की भावना बताई है। फिर संतोष, तो संतोष के अंदर क्या कहा कि भाई जो साधन है आपके पास में, संहित साधना अधिक नुपादिस्ता सन्निहित प्राण धारणा मात्र हेतु न तुष्टि। जितना आपके पास में है ना, उतने ही साधन के अंदर आपको संतुष्ट रहने के लिए कहा है। आप ज्यादा उसकी अपेक्षा नहीं करनी है आपको। फिर तपो द्वंद्व सहनम, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को क्रिया योग के समय एक्सप्लेन किया था। द्वंद्वाश जिगत्सा पिपासे शीतोष्ण स्थानासने काष्ठ मौना कार मौने च, यानी दो उन्होंने मौन की भी बात की यहाँ पर, काष्ठ मौन और अकार मौन, है ना। और व्रत आदि वैशेषाम यथा योगम, और कच्छ चंद्रायण शांत पनादिनी, मतलब जो व्रत आदि है ना, उपवास वगैरह के लिए भी कहा गया। और तपो द्वंद्व सहनम यथा योगम, सेम ही चीज है। स्वाध्याय के लिए, अगेन जो स्वाध्याय के लिए तो मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना, प्रणव जप करना, ये सब ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। और ईश्वर प्रणिधान में सर्व कर्मों का समर्पण कर देना ईश्वर को। ओके, तो जब ये यम और नियम की बात आ गई है ना, तो यम और नियम का जब अभ्यास करते हैं तो उसके बाद में क्या है कि जब हम इनमें, क्या हम आसानी से यम और नियम का अभ्यास कर पाते हैं? क्या हमारे मन में चोरी का भाव नहीं आता है, या हिंसा का भाव नहीं आता है, या असत्य बोलने का भाव नहीं आता है, या संग्रह करने का भाव नहीं आता है? सारे के सारे विरोधी भाव आते हैं ना हमारे चित्त में, आते हैं कि नहीं आते हैं? कहीं ना कहीं आते हैं ना, आते हैं ना कहीं ना कहीं, चाहे हम उसमें एक्शन ले या नहीं ले, हमारे मन में भाव आते हैं। तो क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर सेज पतंजलि जी बता रहे हैं, वितर्क बांधने प्रतिपक्ष भावना, है ना। तो वितर्क बांधने, वितर्क वी प्लस तर्क, तो पवर्स थॉट्स, है ना। तो यम और नियमों का के विरोधी हिंसा आदि के भाव, यम के पालन, यम नियम के पालन में अगर कोई ऑब्स्टेकल आ रही है तो हमको क्या करना चाहिए? उसके अपोजिट हमको विचार करना चाहिए कि नहीं, मुझे तो सत्य बोलना है, नहीं मुझे संग्रह नहीं करना है, मुझे संतोष का पालन करना है, या परिग्रह का, अपरिग्रह का पालन करना है, परिग्रह नहीं करना है ना। तो इस तरीके से इसको हम समझेंगे कि जैसे हिंसा का भाव आया तो अहिंसा का पालन करना है,
असोच का भाव आया तो हमको सोच का पालन करना है ना। चित्त में कोई राग द्वेष आ गया तो उसको सोच छोड़ करके हमको सोच का पालन करना है। और ऐसे ही असत्य की कोई बात आई तो हमको सत्य का पालन करना है। असंतोष आया तो हमको संतोष का पालन करना है। ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखनी है ना। ओके, तो ठीक है, फिर आज हम कल करेंगे बाकी का, है ना। आई एम स्टॉपिंग दिस। कल का तो अभी है ना काफी इजी रहेगा, लेकिन उसके लिए बहुत ही इजी तरीके से आप लोग चार्ट वगैरह बना लेना तो आसान हो जाएगा। और मैच दी कॉलम वगैरह में क्वेश्चंस आते हैं उसमें से काफी उसके, ठीक है। सिट स्ट्रेट, क्लोज योर आई, join your hands in front of your chest. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Rub your palms and place it on your eyes. Eyes open inside. नमस्ते। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते मैम, धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, हरिओम मैम। हाँ, हरिओम सूत्र याद करो भाई, और सब लोग पार्टिसिपेशन करो ग्रुप में, और सब लोग अपने अपने बनाओ, नोट्स बनाओ। अभी कल परसों के अंदर, थर्सडे फ्राइडे को दिस टॉपिक विल गेट ओवर। मतलब मेरे कहने का था कि साधन पाठ खत्म हो जाएगा, है ना। मैम मेरे को जोड़ दीजिए वही पतंजलि वाला जो ग्रुप में। कौन बोल रहे हैं? एक मिनट, मेरा आज स्पॉटलाइट किया हुआ तो उसको मैं नेत्रा पाणिग्राही मैम। मैम मैं उस ग्रुप में नहीं हूँ। एक सेकेंड, आपका नाम? संगमित्रा जी। जी मैम। अच्छा ठीक है, मैं जोड़ दूंगी। जी मैम। हाँ, शुभ्रा जी आप भी नहीं हो? नो मैम। ज्योति जी ने नहीं ज्वाइन किया क्या? अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना कोई एक जना and send in the group. Who is taking screenshot? शुभ्रा जी आप ही ले लीजिए, यस मैम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सेंड इन द ग्रुप। मैं याद रखूंगी ऐड करना, अगर मुझे याद नहीं रहा ना तो प्लीज रिमाइंड मी, है ना, मैसेज कर देना मुझे। ओके मैम। एक मिनट, रिकॉर्डिंग बाद में अपलोड होगी आज रिकॉर्डिंग, मैं स्टॉप कर देती हूँ बात।